हम्म, दिखाई दे रहा है ना सबको? यस मैम। चलो, गुड। क्या हो रहा है? ठीक है। तो हमने वंडरवॉल्स इक्वेशंस पढ़ ली थी, लाइक हमने जो फॉर्मूले निकाले थे एक बार देख लेते हैं। हमारा जो कांस्टेंट था बी कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला क्या आया था? लेट वॉल्यूम क्रिटिकल डिवाइडेड बाय 3, राइट? ये था ना 3b वॉल्यूम क्रिटिकल, इसको 3b, तो b की वैल्यू क्या आ गई? वॉल्यूम क्रिटिकल डिवाइडेड बाय 3, एंड वी हैव ए कांस्टेंट। ए कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? थ्राइस प्रेशर क्रिटिकल एंड वॉल्यूम क्रिटिकल का स्क्वायर। ठीक, ये था हमारा ए कांस्टेंट। ए कांस्टेंट क्या था हमारा? ए कौन सा कांस्टेंट था हमारा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट, एंड दिस वन इज, ये कौन सा था? वंडरवॉल, वंडरवॉल कांस्टेंट। बी हमारा क्या था? वंडरवॉल कांस्टेंट। और आर क्या था हमारा? गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 8 पी क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल डिवाइडेड बाय 3 टेम्परेचर क्रिटिकल, एंड दैट्स इट। ये हमारा है आर का। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है? अब हमने भाई गैसेस को लिक्विफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, है ना? अब बात करती है, अब लिक्विफाई से हमारी जो नेक्स्ट स्टेज होती है, गैसेस से चले गए हम लिक्विड पे। किस पे चले गए हम? लिक्विड पे। ठीक है, अब लिक्विड में क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? हमारे लिक्विड में होता क्या है? हम्म, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। हाँ ठीक है। हमारे लिक्विड में आप जानते हो, जैसे हमारे लिक्विड में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक देयर इज लाइक सम इतना स्पेस तो होता है अप्रोक्सीमेटली, अगर माने तो। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में क्या होता है? ये क्या होता है हमारे इतनी, मतलब लाइक देयर इज अ डिस्टेंस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे से लाइक हेल्ड टुगेदर बाय अ अट्रैक्टिव, है ना, बाय द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना? किससे? बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इनके बीच में क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तभी तो क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म करते हैं, है ना? इसमें क्या होता है? इनमें लिक्विड का क्या होता है? एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, लाइक गैसेस। गैसेस में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना? जब उनको क्या लगता है, एक दूसरे को बाइंड करने की कोशिश करते हैं, जब टेम्परेचर हाई करते हैं तो क्या होता है? इधर उधर भागते हैं, वॉल्स पे टकराते हैं, है ना? तो दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, राइट? तो वैसे हमारे लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे वर हेल्ड टुगेदर बाय अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? लिक्विड में क्या होते हैं? हैव डेफिनेट वॉल्यूम। एंड क्यों क्यों होता है डेफिनेट वॉल्यूम? क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डू नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, है ना? अब एक चीज पढ़ी थी हमने, लाइक इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन मैम बताएगा जो मुझे? वेपर बनते इवेपोरेशन, हैं वाटर के। हाँ हाँ, यू कैन से दैट लाइक कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ऐसे बोल सकते हैं ना, है ना? कन्वर्जन बोल सकते हैं ना? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड किसमें? इनटू इनटू वेपर्स में, है ना? वेपर में, और या फिर गैस में, ठीक है ना? नोन एज नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, है ना? अब नेक्स्ट आता है, लिक्विड से तो हमारा क्या हो गया? लिक्विड को वेपोरेट किया, है ना? वेपर हो गया, वेपर बन गया। अब मैं नेक्स्ट चीज बोलती हूँ, लाइक अगर हमारा लाइक वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है? कौन मुझे बताएगा? क्या होता है वेपर प्रेशर? बोलो, वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चा? बोलो बोलो।
अरे बताओ वेपर प्रेशर क्या होता है, पढ़ा है आप लोगों ने? ये मेरा कोई कंटेनर है, मैंने इसमें क्या किया, वाटर ले लिया, इस वाटर को मैंने क्या किया, बॉईल किया, इस वाटर को क्या किया मैंने, बॉईल किया, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ, जब मेरा वाटर बॉईल हुआ तो इसमें क्या हो गया, इसमें वेपर्स बने, वेपर्स बने, मैंने ये लिया, इसको ढक रखा है, यहाँ से मैंने इसको क्या है, ढक रखा है, ठीक है। तो वेपर्स बन गए। अब वेपर्स क्या हो गए, यहाँ पर क्या होते हैं, इधर उधर जाएंगे, दीवार पे टकराएंगे, ऊपर वाली दीवार पे टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वेपर्स ऐसे उड़ेंगे ना, ऐसे ऐसे भागेंगे, ऐसे ऐसे भागेंगे, ऊपर ऊपर ऊपर, है ना। तो ये क्या होगा, दीवारों से टकराएंगे। तो ये जो होता है, जो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय दीज वेपर्स, जो यहाँ पे ये क्या होते हैं, प्रेशर एक्सर्ट हुआ, जैसे वॉल पे टकराए, उसे बोलते हैं हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आप लोग देखते हो कि कई बार देखा होगा, जो हम लोग खाना बनाते हैं या फिर पानी गर्म करते हैं, आपने अगर ऊपर से किसी ढक्कन से उसको ढक दिया है, तो जब आप उसे निकालते हो, ऐसे निकाल के देखते हो, तो उसकी जो ढक्कन की ऊपर वाली नीचे वाली सतह है, उस पे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, गीला गीला हो जाता है, पानी टपकता है, टप 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 टप, वेपर्स आते है ना, टपकता है ना, वो क्या होते हैं, वहां पे यस क्या मैम। हो जाते हैं, वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनका क्या हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड। पहले यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इवेपोरेशन, यहाँ पर क्या हुआ, वाटर क्या हो, चेंज हो गए वेपर्स में, तो यहाँ पे क्या हो गया, इवेपोरेशन, क्या हो गया, इवेपोरेशन, ठीक है ना। और जब इवेपोरेट होके ऊपर सतह पे टकराए तो क्या हो गई ये, यहाँ पर पानी की ड्रॉप्स बन गई, फिर से क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो इससे ये क्या हो गया, कंडेंसेशन, क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया ना, बोलो, यस मैम। यस मैम। हाँ तो बोल दो है ना, तो ये यस मैम। क्या हो गया उसका, कंडेंसेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, और या फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, या फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये है मेरा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपको पता है क्या होता है, क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्या होती है, बोलो बोलो, अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, जो मेरा वेपर प्रेशर होता है ना, जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है लाइक विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के, किसके होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के। कैसे, ये देखो, मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। अब मैंने वाटर को क्या किया, हीट अप किया, तो ठीक है, आप लोग देखते हो कि क्या होता है, जब वेपर्स निकलते हैं, वेपर्स निकलते हैं, जो यू वेपर्स होंगे ना यहाँ पर, इनमें क्या होगा, ये क्या होंगे, ये बहुत ही लाइट वेटेड होंगे, इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इसकी सतह पर क्या होगा, जहां से वेपर स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, जस्ट बिकॉज यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। अब यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो लिक्विड है, इनको अपने साइड खींचेंगे, ठीक है ना, अपने साइड खींचेंगे, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर यहाँ पर जो कम होगा उसकी सतह पर, वो क्या होगा, कम होगा, एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर जो यहाँ पर होगा, ज्यादा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर क्या है, कम है। अगेन यहाँ पर क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसीलिए तो वो ऊपर जा रही है, ठीक है ना।
तो क्या समझ आया, जो हमारे वेपर प्रेशर होते हैं वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। कि जब हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है तो वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, और जब हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम। ठीक है ना, ओके। अगर मैंने Yes, ma'am. एग्जाम्पल, मैं ना एग्जाम्पल लू, मैंने ले लिया H2O ले लिया, ठीक है, C2H5OH ले लिया, ठीक है, और मैंने ले लिया ईथर, ठीक है। अब आपने देखा जो हमारी हाइड्रोजन, जो वाटर है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोजन के क्या होते हैं, क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं कि नहीं होते, चारों तरफ होते हैं ना। तो इसमें क्या होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अब ये वाला देखो, जो हमारे क्या है, इथाइल अल्कोहल है, इसमें क्या है तो सही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी वाटर में है। इसमें भी है, वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं, बट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें क्या है, इसमें देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या है, वीक वंडर वॉल फोर्स, इसमें क्या है, सिर्फ वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो अब कहने का क्या मतलब है, मैं क्यों बता रही हूँ, ये है हमारा फोर्सेस, ये है हमारी फोर्सेस कि क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ज्यादा है तो इसका फोर्स क्या होगा, इसका फोर्स क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा। अब ये क्या है, थाइल अल्कोहल है, इसमें क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका फोर्स क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा, है ना, फोर्स इसका ज्यादा देन इसका। अब मैंने बोला जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चा, बोलो बोलो, अरे बोलो ना, हम्म, कम होगा, है ना, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसीलिए तो हमारा क्या होगा, सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा, अरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसकी ज्यादा होंगी उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा. है ना। इसका काम, फिर इथाइल अल्कोहल का, फिर ईथर का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, Yes. नेक्स्ट है जो फैक्टर अफेक्ट करता है, दैट इज नॉन वोलाटाइल एंड वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या होता है, नॉन वोलाटाइल क्या होता है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस एंड वोलाटाइल सब्सटेंसेस, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। और एक होता है मेरा वोलाटाइल सब्सटेंसेस। अब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें बिल्कुल भी टेंडेंसी होती नहीं है इवेपोरेट होने की, मीन्स उन्हें कितना ही गर्म कर लो उसमें वेपर्स बनते ही नहीं है। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिया में क्या होती है, देयर इज नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट, यूरिया, सेल्यूलोज, ठीक है, ग्लूकोज, इसमें क्या होते हैं, इनमें क्या होती है, जो वेपर। अब एक बात बताओ, इसमें क्या हो गया, जब कोई टेंडेंसी ही नहीं है वेपर प्रेशर इवेपोरेट होने की, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया इनका, जीरो, वेपर प्रेशर क्या हो गया इनका, जीरो। क्यों, क्योंकि ये इनको इवेपोरेट ही नहीं कर सकते, गर्म करने पर कुछ नहीं हो सकता है, इनका भाप ही नहीं बनती, ठीक है, तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, जीरो। अब वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे उन्हें बोल सकते हैं दे इवेपोरेट, ये क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे हमारा H2O हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल हो गया, होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, इनका भी क्या होता है हमारा, इसीलिए इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो,
नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिनका वेपर प्रेशर क्या होता है? 0। फॉर एग्जांपल यूरिया, सेलुलोज, ग्लूकोज। और वोलेटाइल सब्सटेंसेस दो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे वाटर, बेंजीन, ठीक है ना, जिनका वेपर प्रेशर क्या होता है? इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, दैट इज टेम्परेचर। दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? क्या होता है टेम्परेचर? कोल्डनेस और Hotness or coldness. ठीक है। अब इसमें क्या होता है? हमारा टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? जितना Yes, ma'am. टेम्परेचर होगा उतना ही वेपर प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या होते हैं वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वेपर प्रेशर के टेम्परेचर, ठीक है ना? ओके, तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हमारा क्या होगा? वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है? तो इसलिए क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, लाइक व्हेन द टेम्परेचर, तो एट द टेम्परेचर T1, अगर हमने वेपोराइज किया दैट T1, T2, देयर इज वेपर प्रेशर इज P2, हम फॉर्मूला लगाते हैं log P2 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H, दैट वेपर प्रेशर का V 2.303। R क्या होता है आपका? कांस्टेंट, सारी गैसेस का जो कांस्टेंट होता है। T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 एंड T2, ठीक है? अब बोलोगे मैम डेल्टा H क्या होता है? डेल्टा H होता है एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी ना, तो क्या होती है? दैट इज एंथैल्पी। पढ़ा होगा आप लोगों ने फिजिक्स में ऑफ Yes, ma'am. वेपोराइजेशन। क्या होता है एंथैल्पी? दाओ, एनर्जी से रिलेटेड होता है ना एंथैल्पी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एंथैल्पी होता है, ये क्या होता है हमारा? डेल्टा एच क्या होता है हमारा? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, लाइक log ऑफ P2 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H डिवाइडेड बाय 2.303 R, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 एंड T1, या फिर T1 एंड T2, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है हमारा जो फैक्टर अफेक्ट करता है, दैट इज एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है भैया? जैसे मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया, इसमें क्या है? कोई भी किसी का भी पहले हम क्या लेंगे कि वेपर प्रेशर निकालेंगे ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा भाई? ज्यादा होगा ना, प्योर सॉल्वेंट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? उड़ेंगे इधर उधर, वेपराइज हो जाएंगे, ठीक है? ये मान लो वेपराइज हो रहे हैं, हमारे वेपराइजेशन हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया? इस वाले में, इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने क्या डाल दिया? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है? जिनमें हम वेपर्स नहीं बना सकते, जिसमें हमारे वेपर्स क्या होते हैं? इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने यूरिया डाल दिया। मैंने बोला कि मैंने इसमें यूरिया डाल दिया। अब यूरिया डालने से क्या हुआ? जो यूरिया है वो ऊपर सतह पे रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है भैया, है ना? तो क्या होगा? उसका वेपोराइजेशन तो होगा नहीं, तो ऐसे ऊपरी वाली सतह पे क्या हो जाएगा? टिक जाएगा। और उससे क्या होगा? उससे जो अंदर है, अंदर का जो वेपर, जिसमें वेपर्स बनते हैं, वो क्या हो जाएगा? उसको यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। उसमें क्या होंगे? वेपर्स नहीं बनेंगे। और यहाँ पर क्या होगा? देयर इज नो वेपोराइजेशन। यहाँ पर क्या होगा? किसी का भी वेपोराइजेशन नहीं होगा। जो हमने प्योर सब्सटेंस में क्यों है ऐड कर दिया हमने? यूरिया। तो इसीलिए प्योर सब्सटेंस का
कोई भी वेपोराइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो हमारा क्या होता है, क्या हो गया, क्या हो गया, तो जो हमारा प्योर सब्सटेंस का क्या होता है प्रेशर, प्योर सब्सटेंस का जो प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है किससे, किससे, नॉन वोलेटाइल वाले से। ठीक है, किससे हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल से, ये P0 हो जाएगा। दिस वन जो हमने नॉन वोलेटाइल है उसको हम P लिख देंगे। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, पहले ये बताओ। यस मैम। ठीक है, मैं पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, कौन बताएगा मुझको। बोलो, बताओ ना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हम्म, पायल, गरिमा। मैम जब हम कोई लिक्विड को हीट करते हैं उसे तो वो वेपोरेट होना शुरू कर देता है। अच्छा, मैम बॉइलिंग, मैम जैसे जब हम बॉइलिंग करते हैं ना तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही जैसे अकर होती है मैम। और मैम वेपर प्रेशर जो होते हैं वो जो लिक्विड के वेपर प्रेशर होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर के इक्वल होते हैं। बिल्कुल, ये एक सही जवाब दिया है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब हमने क्या किया, पानी को गर्म हो गया, ठीक है, अब बोलोगे भाई साहब जिस वक्त वो पानी में उबलने लग गया मीन्स वो हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, नहीं वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, वो तो बॉइलिंग होती है, उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब जिस टेम्परेचर पे हमने क्या किया, बॉइल किया, और जो वेपर प्रेशर क्या हो गए, एग्जर्ट हो गए लिक्विड में से, और जब क्या हो गए, जो वेपर प्रेशर थे उनका टेम्परेचर क्या हो गया, विच इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका क्या हो गया, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point of the liquid। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं हम बॉइलिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। और तो हमारा जो बॉइलिंग है और इवेपोरेशन है क्या होता है, सिमिलर है या फिर नहीं है, कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बोलो, बोलो, बोलो। देखो, जो बॉइलिंग है और जो इवेपोरेशन है वो प्रोसेस तो सेम है। ठीक है, प्रोसेस तो सेम है कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे लिक्विड को वेपर में। ठीक है, इवेपोरेशन में भी यही होता है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करा। बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या, बॉइलिंग में भी क्या होता है, हमारा हमारा बॉइल होता है, उसमें भी वेपर्स निकल रहे हैं, बट क्या होते हैं, बट दो चीजों से वो डिफरेंट है। हाँ, फर्स्ट हमारा है, मैम इवेपोरेशन जो है वो ऑल टेम्परेचर पर ही मतलब हो जाती है अक्कर। बिल्कुल सही। हाँ, जो इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन होती है वो किसी भी टेम्परेचर पे जाके कर लो, जैसे अभी तुमने क्या किया, पानी उबाला तो थोड़ी देर बाद ही क्या है, भाप बन के उड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो इवेपोरेशन होती है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, लेकिन जो बॉइलिंग होती है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लाइक 100 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तब वो उसमें क्या हो जाएगा, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा, लेकिन बॉइलिंग अकर ओनली एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है, कि सरफेस क्या हो गया, पानी है, चलो लिक्विड है, इसको क्या इवेपोरेट हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, सरफेस से तो निकलता है ये,
ठीक है, ये क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है, ये सिर्फ सरफेस पे होता है, इसके सरफेस से निकल रहे हैं। लेकिन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, सरफेस के अंदर तक होता है, यहाँ से बॉइलिंग शुरू हो जाता है। आपने यहाँ से गर्म करे तो आप कभी भी पानी में देखोगे छोटे छोटे से बुलबुले से बन जाते हैं, चुन्नू से, है ना, बुलबुले, फिर ऊपर से आते जाएंगे वो बुलबुले, ऊपर आते जाते हैं, फिर कहीं जाके पानी बाहर आएगा, फिर भाप बनेगा, फिर स्टीम निकलेगी। तो ये होता है मेजर डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया? यस मैम। अच्छे Yes, से अब नहीं बोलोगे ना? नो मैम। चलो अच्छा, अब मैं पूछूं कि लाइक सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, कौन मुझे समझाएगा? सर, व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस टेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी? What do you mean by surface tension and viscosity? मैम विस्कोसिटी जैसे शहद होता है तो layers. बोलो। Ma'am, internal resistance to the flow possessed by a liquid. मुझको बुकिश लैंग्वेज में नहीं समझाओ। मैम जी surface tension. रेजिस्टेंस होती है Touch जो membrane. अच्छा, कोई बात नहीं, कोनो बात नहीं, हम समझाते हैं। देखो, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, कभी ना आपने ये मच्छरों की वजह से बनाया है कैसे मच्छर, अच्छा आप लोगों ने कभी ना मच्छरों को पानी पे बैठते हुए देखा है? यस Yes, मैम। ma'am. तो पानी पे बैठते तो इन्हें ऐसी शेप सी बन जाती है वाटर की सी, वाटर ऐसे लगता है जैसे वाटर ना स्प्रेड हो रहा है, ऐसे Yes, दिखता है, ma'am. ऐसे फैलता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता? अभी जब हम यस मैम। हम लोग डुबकी मारते हैं तो पानी इधर ऐसे फैलता है कि नहीं फैलता? यस मैम। Yes, वो होता ma'am. है हमारा सरफेस टेंशन, ठीक है, वो होता है हमारा सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से वो पानी इधर उधर ऐसे दिख रहा है जैसे फैल गया है, कि उसने उसको चढ़ा दिया है इस पानी को, है ना? तो वो क्या होता है, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वाटर है, ठीक है, मेरा ये क्या है, वाटर है, ठीक है। अब उसके जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्स होंगी ना, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्स होंगी और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्स होंगी, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। वो कैसे? क्योंकि ये वाली जो मॉलिक्यूलर फोर्स होंगी ना, इसके जो बाहर होगा, ये बाहर क्या होगा, एयर होगा, है ना? और एयर की जो मॉलिक्यूलर Yes. फोर्सेस होती है वो क्या होती है, वीक होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। अब ये जो बीच में है, ये क्या होते हैं, इसके चारों तरफ मॉलिक्यूलर फोर्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो क्या होंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है ना? तो वो क्या है, बांध के रखती है उस पानी को, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो सिर्फ ये मॉलिक्यूल है, बाहर क्या आता है, बाहर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है, और गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत दूर दूर होते हैं, होते ही नहीं होते? तो इन मॉलिक्यूल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, यहाँ पर हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम हो गई, तो इसी वजह से हमको पानी क्या होता है, फैलता हुआ दिखता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम जो हमारे लाइक जो पेंट ब्रश होते हैं ना, पहले तो बड़े खिले खिले से होते हैं, आहा, Yes, ma'am. ठीक है, जैसे उनको पानी में पानी में डालते तो वैसे हो जाते हैं, चुप, बिल्कुल चुप। क्यों? क्योंकि हमारे क्या थे, पहले तो उनके मॉलिक्यूल थे जो एयर में था, दूर दूर थे, ऐसे दूर दूर भाग रहे थे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं बात कर रहे, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर हुआ तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। जैसे ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, जो पेंट ब्रश था वो भी क्या हो गया, चूजा बन गया, राइट? पहले तो आहा खिला खिला सा था, बाद में क्या हो गया, बेचारा डाउन, है ना? तो ये क्या हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ये क्या होता है, सरफेस टेंशन। अब समझ आया yes, ma'am. क्या होता है? चलो, अब यूनिट क्या होती है हमारी सरफेस टेंशन की, इसे या तो एनर्जी पर यूनिट, Newton meter inverse 1. दोबारा बोलो, Newton meter inverse 1. हाँ, यस, वेरी गुड, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया भी बोल देंगे इसको। क्या होती है, कई बार पूछ ली जाती है सरफेस टेंशन की यूनिट बताओ, इसे बोलेंगे एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये दिया ना, न्यूटन मीटर, मीटर मीन्स एरिया, मीटर मीन्स फोर्स, एनर्जी,
एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस टेंशन की यूनिट। नेक्स्ट है हमारा विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होता है भैया, क्या होती है विस्कोसिटी? बोलो। Layers of liquid. हैं क्या शगुन? is the external resistance to flow in to external friction between layers of liquid as they mass one another during the flow of liquids. देखो, अगर मैंने बोला कि जहां पर क्या होते हैं, जब हमारी क्या होती है, ये हमारा लाइक उनके फ्लो को बताता है, उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस फ्लो को बताता है, ठीक है। जैसे मेरा वाटर है, और वाटर के अंदर जो हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है। किसके अंदर है, मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे यहाँ ये फोर्स ऑफ, यहाँ पे जो मोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या है, कम है ना। और जो वाटर के अंदर है, जो अंदर है, इनके बीच क्या है, यहाँ पे मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग होती है विद इन द लिक्विड और गैस, ठीक है, तो वो क्या होती है, लार्ज विस्कोसिटी होती है। वहां पर क्या होती है, लार्ज विस्कोसिटी होती है। अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं बोलूं कि भाई साहब मैं तो रेस करा रही हूँ, मैं ना पानी को फैलाऊंगी और हनी को फैलाऊंगी, तो सबसे पहले कौन फैलेगा, पानी की हनी? पानी। Obviously, पानी फैलेगा, है ना। पानी क्यों फैलेगा, क्योंकि जो वाटर का फ्लो है वो फास्टर है देन हनी, क्योंकि वाटर क्या है, लेस विस्कस है। क्यों, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, थोड़े कम अट्रैक्टिव हैं एज कंपेयर टू हनी। हनी में क्या है, थोड़ी सी थिकनेस है। थिकनेस किस वजह से, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू लिक्विड, हनी में क्या है, ज्यादा है। हनी में क्या है, ज्यादा है। इसी वजह से जो हनी है बेचारा मरता मरता बाहर निकलता है। सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं निकलता। गर्मियों में तो भी भला निकल आएगा, सर्दियों में तो कहता है मैं ना आऊं बाहर, मुझे ठंड लगे, मैं नहीं आता, ठीक। तो इसीलिए जब हम कंपेयर करते हैं वाटर और हनी का, तो वाटर क्या होता है, जल्दी फैलता है एज कंपेयर टू हनी। तो अब पता चल गया विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। अब मैं पूछूं कि जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट होती है वो जब भी देखो ना पानी के झाग बनाते हैं लोग, बच्चे हम खेलते थे ना, चुन्नी चुन्नी से ऐसे करते रहते, मम्मा जाओ कपड़े धो रही हैं तो हमने क्या है, झाग लिया और अपने बबल्स बना रहे हैं। तो बबल्स में देखा होगा कलरफुल से दिखते हैं, वो 7 कलर से दिखते हैं जब उनको धूप में देखते हो, दिखते हैं ना, है ना। Yes. और राउंड राउंड शेप होता है, क्यों होता है, राउंड शेप क्यों होते हैं, ये भी किस वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। अब समझ आ गया, अब तो नहीं भूलोगे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। चलो तो अब आज हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं आज, ठीक है ना। लाइक हमारा फिनिश हो चुका है ये वाला यूनिट। तो किसी को डाउट है तो बता दीजिए, मैं कुछ लाइक इस चैप्टर में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, मैं बता देती हूँ, अदरवाइज फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। नहीं है डाउट? चलो क्वेश्चन बताओ। आई थिंक ये क्वेश्चन हो भी चुका है बट स्टिल आई थिंक नहीं हुआ है तो फिर से देख लो। Like gases possess characteristic critical temperature which depends on the magnitude of intermolecular forces between the particles. Following are the there is a critical temperature of the some gases. Critical temperature दिया है gases का, gases है जैसे मेरी हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है, ठीक है। इसका दे रखा है 33.2,
ठीक है। इसका टेम्परेचर दे रखा है लाइक 5.2 क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। इसका दे रखा है 154.3 एंड इसका 126 दे रखा है। अब मेरे को ये बताओ कि in the order of liquefaction of these gases, start writing the order from the gas liquefy first. कौन सी गैस पहले लिक्विफाई होगी? O2, मैम ऑक्सीजन। वेरी गुड, देन ठीक है, फिर हीलियम। ठीक है, फिर हाइड्रोजन। मैम हीलियम नहीं, हाइड्रोजन देन हीलियम, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों है? O2 का टेम्परेचर हाँ, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो पहले लिक्विफाई होगी एज कंपेयर टू जिसका टेम्परेचर कम है, ठीक है ना। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ Yes, ma'am. विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है लाइक एन। इसका क्या होता है? इसकी क्या होती है एसआई यूनिट विस्कोसिटी की? किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ये होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, लाइक दिस वन। चलो, ओके। अच्छा, क्वेश्चन है मेरा लाइक मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है। मैं ये ग्राफ बना रही हूँ जो ऑलरेडी मैं बना के दिखा चुकी हूँ तुमको, बैक्टीरी वर्सेस पीके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये डी ले लिया, यहाँ पर मैंने सी ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा सा हल्का सा टिल्ड होके लाइक ये चला गया एफ, ठीक है। और ये ज्यादा टिल्ड हो गया, ये हो गया ई, ठीक है। और यहाँ से जा रहा है एक ए, ठीक है। अब मेरे को बताओ इस कर्व में लाइक रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का कर्व कौन शो कर रहा है? आइडियल गैस का कौन सा शो कर रहा है? कौन शो कर रहा है? ऑप्शंस हैं लाइक बी ओनली, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है सी एंड डी ओनली। थर्ड ऑप्शन है ई एंड एफ ओनली एंड फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी ओनली। आइडियल गैसेस कौन शो करेगा? आइडियल गैस बहुत अच्छे से बताया था ये वाला ग्राफ मैंने। हाँ पायल, फर्स्ट वाला वी मैम, वी ओनली। और कौन बताएगा? मैम ई और बी। राधिका, शिवानी? ई और बी। ई और बी? ई हाउ? मैम ए। ए एंड बी, ओके। हाउ ए क्यों? ए क्यों? यहाँ पे पी देख लो ना, पीवी एंड पी है। प्रेशर वॉल्यूम एंड प्रेशर के अगेंस्ट बनाए ये ग्राफ। मैम ई एंड एफ। यस मैम ई एंड एफ। E and F. E and F. Who's this E and F, Nisha? Why? Nisha, E and F. Ideal guess? बी ओनली। हाँ, बी ओनली। जब मैंने ये ग्राफ बनाया था, E and F क्या है? इनका क्या हो गया है? ये पहले क्या हो गया इनका? क्या हो गया? पहले ये नेगेटिव हो गए, देन क्या हो गया? पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया इसका, है ना। ये कौन सी है? हमारी रियल गैसेस हैं। ये हमारी क्या है? ये आइडियल गैस है। आप जानते हो जब हम आइडियल गैस इक्वेशन में बनाते थे फर्स्ट बॉयल्स लॉ में, हमारा क्या था प्रेशर एंड वॉल्यूम का जब प्रेशर के अगेंस्ट बनाते थे तो हमारा क्या होता था? एक कांस्टेंट बनता था कि नहीं बनता? यस। तो ये तो Yes, है ma'am. हमारी आइडियल गैस इक्वेशन का। ये कहाँ से आ गया? ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। ए मेरा क्या है? ए मेरा तब बनता है मान लो मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ले लिया मैंने, ठीक है ना। यस। Oh, very bad ना। इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन है अच्छे से सुनो।
Increase in the kinetic energy can overcome intermolecular forces of attraction. How will the viscosity of liquid be affected by the increase in temperature? फर्स्ट है इंक्रीज होगा, नो इफेक्ट, डिक्रीज होगा, या फिर नो रेगुलर पैटर्न विल बी फॉलोड. Increase in the kinetic energy can overcome intermolecular force of attraction. ये भी जानते हो आप, जब हमारा क्या हो गया, हमने इंक्रीज किया टेम्परेचर को, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया, तो क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, वो भी इंक्रीज हो गई. हाउ विल द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बी अफेक्टेड बाय द, अगर हम कोई भी मेरा लिक्विड है, उसकी विस्कोसिटी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी टेम्परेचर की. हम डिक्रीज होगी. हाँ जैसे बोला ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा. जैसे हमने क्या किया, विस्कोसिटी है किसी भी लिक्विड की अफेक्ट करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होने से, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, हाउ डज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड वेरी विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, नो रेगुलर पैटर्न इज फॉलोड. इसमें उल्टा होगा, इंक्रीज. यस, इसमें इंक्रीज होगी. क्यों, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मेरे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, भागने लग गए ना इधर उधर 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 उधर. तो इसका क्या हो गया, जो सरफेस टेंशन था तो वो तो इंक्रीज हो जाएगा ना. सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज. हाँ ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगा, ये याद रखना. Like with regard of the gaseous state of matter, which of the following statement are correct? Like complete order of molecules, complete disorder of molecule, random motion of molecule, fixed position of molecule. गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में अगर बोला जाए, लाइक कंप्लीट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सही है या गलत है, पहले ये बताओ. ऑर्डर तो होता ही नहीं है मॉलिक्यूल्स का, इधर उधर होता है. और कंप्लीट डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है, डिसऑर्डर तो होता है मॉलिक्यूल का, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर है. गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इधर उधर होते हैं, पास पास नहीं होते, तभी तो वो गैसियस फॉर्म में होती है ना. और क्या होता है, रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, बताया था गैसियस में. रैंडम में क्या होता है, कांस्टेंट मोशन होता है कि नहीं होता. यस मैम. कहाँ क्या हो गया है तुम सबको. चलो, अच्छा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस अप्लाइड टुगेदर अ गैस deviates most from the ideal behavior. Gas deviates most from the ideal behavior. Question is, आंसर है क्या, लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, ठीक है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर. कल भी आंसर दिया था इसका. लो. बोलो बोलो. मैम लो प्रेशर हाई टेम्परेचर. वेरी गुड, उल्टा बोल दिया. मैंने बनाया नहीं था, ये एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, जहां पे क्या होती, गैस डेविएट हो रही थी, कहां पे, जब मैंने क्या किया, हाई प्रेशर कर दिया. हाई प्रेशर पे, ये मेरा आइडियल गैस बिहेवियर है, तो जब मैंने प्रेशर हाई किया, लो प्रेशर पे क्या था, वो नेगेटिव बिहेवियर कर रहे थे, लेकिन मैंने हाई प्रेशर पे क्या कर रहे हैं, वो डेविएट हो गए, क्या हो गया, वो चेंज हो गई, लिक्विफाई हो गई. तो हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे इसका क्या होगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, a gas deviate most from the ideal behavior. क्या होगा, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर HP, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लेटिट्यूड,
हिमाचल प्रदेश का लेटीट्यूड, ठीक है। हम्म अच्छा, what will be the molar volume of the nitrogen and argon at 273.15 Kelvin and 1 atmospheric pressure? क्या होगा मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन? बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं कितने बार यूज कर चुके हैं हम लोग। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, बस बताओ व्हाट विल बी द मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या होगा? 22.4 लीटर। वेरी गुड, मतलब तब समझ आया जब मैम ने बोला कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, जब मैंने यहाँ लिख दिया 273.15, क्या ये टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं है? मैंने बोला 180 एम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या ये स्टैंडर्ड नहीं है? मतलब इन तो दोनों चीजें समझ ही नहीं आया। 22.4 लीटर, ठीक है ना? यस मैम। क्या यार तुम भी ना। अच्छा ये बताओ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन द अट्रैक्टिव फोर्स between the molecule. Arrange the following in increasing order of surface tension. First है water, ये क्वेश्चन मैंने आंसर ऑलरेडी करा दिया, वाटर। देन है एल्कोहल, ठीक है, वाटर है, एल्कोहल है C2H5OH, एंड देन हेक्सेन CH3CH2 4CH3। तो इसमें मैग्नीट्यूड बताओ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड और अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस टेंशन। सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन किस में होगा? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमारे वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कोहल एंड हेक्सेन। तो हमारा क्या होगा, जब उसमें हमारी क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, वाटर आएगा, फिर उसके बाद क्या है, एल्कोहल में है ना C2H5OH, OH है ना, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा एल्कोहल। नेक्स्ट है उसके बाद हेक्सेन, हेक्सेन में तो कोई OH बॉन्डिंग है ही नहीं, CH3CH2, इसमें क्या है, इसमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो उसकी सबसे कम, वाटर की सबसे ज्यादा, देन एल्कोहल की, है ना? यस मैम। अच्छा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैसेस कैसे निकालते थे, कौन बताएगा मुझको? तो फॉर्मूला बताओ, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैसे निकालते थे? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैसे निकालते थे मेरे बच्चों? बोलो बोलो। इतनी जल्दी भूल गए हो तुम लोग, क्या हो गया है? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस में एक्विस टेंशन। करते थे कि नहीं करते थे? या फिर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर, ये फॉर्मूला नहीं लगाते थे क्या? मैंने क्या पूछ लिया, मैंने क्या तुम लोगों से क्या कौन सी रामायण या महाभारत पूछ ली जिसका ये नहीं बता पा रहे हो तुम? अभी अभी गया है, इतनी जल्दी भूल गए सब कुछ, वेरी बैड। क्या कर रहे हो तुम?
क्या हो गया तुम लोगों को, बोल क्यों नहीं रहे हो अब? अच्छा, यस मैम। मेरा फर्स्ट एजर्शन दिया है मैंने, ठीक है, एजर्शन है और रीजन है, ठीक है। assertion है मेरा, like temperature at which vapor pressure of a liquid is equals to the external pressure is called boiling temperature. ध्यान से सुन लेना, like the temperature at which vapor pressure of a liquid is equals to the external pressure is called boiling temperature. reason है at high altitude atmosphere pressure is high. तो इसमें बताओ कि क्या मेरा बोथ ए एंड आर ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर सेकंड है, थर्ड है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। थर्ड फोर्थ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फिर से बताती हूँ assertion, the temperature at which vapor pressure of a liquid is equals to the external pressure is called boiling temperature. Next है at high altitude atmospheric pressure is high. क्या होगा? इसमें फर्स्ट ट्रू होगा, सेकंड फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब मेरा क्या होगा, क्या होगा, लाइक वेपर प्रेशर में क्या होगा, बोलो ना, द टेम्परेचर, जब हमारे वेपर प्रेशर बनेगा का लिक्विड, जब हमारा किसके हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो उसे क्या हो जाएंगे, उसे क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है क्या? नो। नो, ठीक है। क्या हुआ, बोर हो रहे हो? नो मैम। फिर बोल क्यों नहीं रहे हो, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? ये क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं भाई, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से। हम्म चलो आज के लिए आई थिंक काफी है, ठीक है ना। अब क्लास क्या है आपकी, कल क्लास है क्या? यस मैम। कल Yes, क्लास, ma'am. यस मैम। तो कल हम क्वेश्चन ही करेंगे, इसके पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है ना। Yes, ma'am. यस मैम। फिनिश हो गया, पीवाईक्यूज करेंगे इसके, किसी और बच्चों का भी देखना है मुझे, तो इसके पीवाईक्यूज करेंगे। अभी आपकी कोई क्लास है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। फ्री हो? यस। यस मैम। अरे वाह, क्या बात। चलो चलो, मेरी क्लास है, हम ज्वाइन कर लेते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। पर आप ध्यान रखिए, कल पढ़ के आना है सारा, सारा का सारा चैप्टर पढ़ के आना है। पहले तो मैं डिस्कस करूंगी, लाइक क्वेश्चंस पूछ लूंगी, देन आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यूज, ठीक है। यस मैम। मैम। और जो भी डाउट हो इस चैप्टर में जस्ट आस्क मी, पढ़ के आना चैप्टर को अच्छे से, ताकि अपने डाउट्स को पूछ सको, ठीक है। Yes. कि Okay, मैम ma'am. ऐसे क्यों होता है, मैम वैसे क्यों होता है, ठीक है। Yes, यस ma'am. मैम। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर Good night. एवरीवन, Good गुड नाइट night. बच्चों, गुड नाइट।